बुलेटिन का आगाज में अहम खबर आपको दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। उमैर अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो रात गए महंगाई से सताई आवाम के ऊपर जो है वो एक महंगाई का और बम गिरा दिया गया है, जिसके नतीजे में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। बात कर ली जाए पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कीमत में जो है वो 3 रुपये 72 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और जो डीजल है उसकी नई कीमत जो है वो 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए मट्टी के तेल की, तो मट्टी के तेल की कीमत में जो है वो 62 पैसे का जो है वो कमी की गई है। जिसके बाद मट्टी के तेल की नई कीमत जो है वो 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट स्पीड डीजल जो है उसकी कीमत में 48 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया गया है और उसकी नई कीमत जो है वो 151 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक जो है वो वजारत खजाना की नोटिफिकेशन के बाद आज रात 12 बजे के बाद कर दिया गया है और इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो नई कीमतों पर मिल रही है। बात कर ली जाए अवाम की, तो अवाम ने इस इजाफे को जो है वो यकसर मुस्तरद किया है। अवाम का कहना है कि महंगाई के दौर में आए रोज़ हुकूमत की जानिब से जो है वो ज़रूरत की जो एशिया है, एशिया खरो नोश, उसे भी महंगा किया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो आम आदमी की सहूलत है, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो हर आम और ख़ास शख्स इस्तेमाल करता है और उसकी कीमतों में भी आए रोज़ इजाफा होना जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अवाम का कहना है कि हुकूमत ने जो है उनसे वादे किए थे कि जैसे ही वो हुकूमत में आएंगे और इस तरह की जो रिलीफ है वो हमको फराहम किए जाएंगे, लेकिन शहरियों में इस वक्त जो है वो गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है और शहरी इस वक्त गुस्से की लहर में बरकरार हैं और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया वो इंतहाई खुश आइंद बात नहीं है और अवाम जो है वो इस इजाफे को यकसर तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। जी, अवाम कीमतों में इजाफे को यकसर तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। उमैर अफजल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शाहकीन पाक भारत टाकरा पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। अभी हार्टबीट फार्मूले पर नहीं गए, जो भी नया फार्मूला बनेगा वो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। कोशिश है इस काम को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें। ऐसा नहीं होगा हम इंडिया जाएं और वो ना आए। वन साइडेड काम नहीं चलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दो टोक बता दिया, कहा सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है, हमारी कोशिश है क्रिकेट की जीत हो। तुरंत मुल्क पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। हर टीम को खुशामदीद कहेंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों को स्टेट लेवल सिक्योरिटी दी जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक बार फिर खेल को सियासत से पाक रखने का पैगाम। दुबई में आईसीसी और ईसीबी हुकाम से मुलाकात की। अंडर 19 एशिया कप पाक भारत मैच भी देखा। फतेह पर टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद और शाबाश दी। दुबई में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी एसोसिएट्स मेंबर कमेटी के चेयरमैन और साबिक सेक्रेटरी ईसीबी मुबशर उस्मानी ने मुलाकात की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समीर अहमद और एडवाइजर सलमान नसीर भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने एक बार फिर क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखने का पैगाम दिया। कहा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करती है। क्रिकेट शायकीन मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले के लिए बेताब है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है और हम हर टीम को खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पीसीबी अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच से लुत्फानंदोज हुए। मोहसिन नकवी ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच देखा। उम्दा खेल पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दाद दी। एलडीए सिटी मंसूबा 8500 कनाल पर कमर्शियल और अपार्टमेंट लॉन्च करने की तजवीज़। एलडीए इंजीनियरिंग विंग और नेस ब्लॉक ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। हलोकी इंटरचेंज से मल्हाका एलडीए सिटी का पहला कमर्शियल मेगा प्लान लॉन्च किया जाएगा। एलडीए सिटी के मेगा प्लान के लिए 8500 कनाल पर कमर्शियल और अपार्टमेंट्स लॉन्च करने का प्रपोजल तैयार कर लिया गया। एलडीए इंजीनियरिंग विंग और नेस्पाक ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। मंसूबे को आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। हल्लोकी इंटरचेंज से मुल्हिका एलडीए सिटी का पहला कमर्शियल मेगा प्लान लॉन्च किया जाएगा। हल्लोकी से मुल्हिका एलडीए सिटी में इजाफी लैंड मौजूद है।
जदीद तर्ज के कमर्शियल प्लॉट्स डेवलप किए जाएंगे। वॉकवेज और ग्रीन एरिया भी बनाए जाएंगे। हाई राइज ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर अपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ टावर्स भी लॉन्च किए जाएंगे। मसाजिद, पेट्रोल पंप साइट और फूड कोर्ट्स भी मौजूद होंगे। कमर्शियल एरियाज के लिए फाउंटेन, ग्रीन एरिया और बैक साइड्स पर मखसूस पार्किंग और वॉकवेज होंगे। चीफ इंजीनियर का कहना है कि मेगा कमर्शियल लॉन्च करने से खरबों का रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अहम खबर। मोटरसाइकिल के लर्नर लाइसेंस की मुद्दत में 15 दिसंबर तक तौसी। शहरी मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन का रिलीफ हासिल कर सकेंगे। गुज़श्ता 2 माह में मुहिम से 20 लाख से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हुए। मोटरसाइकिल का लाइसेंस हासिल करने वालों को रिलीफ मिल गया। लर्नर लाइसेंस के लिए 42 दिन की तौसीह कर दी गई। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग ने एक ही दिन में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत में 15 दिसंबर तक तौसीह का ऐलान किया है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह में इस मुहिम से 20 लाख से जायद शहरी मुस्तफीद हुए। लाइसेंसिंग सेंटर पर रश और अवामी ख्वाहिशात पर तौसीह का फैसला किया गया। 15 दिसंबर तक शहरी मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन का रिलीफ हासिल कर सकेंगे। 16 दिसंबर से 42 दिन का उसूल दोबारा लागू होगा। वाज़े रहे कि तमाम पाकिस्तानी सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड के जरिए पंजाब के किसी भी लाइसेंसिंग सेंटर से लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपको बताएं कि ओगरा ने दिसंबर के लिए एलपीजी की कीमत 254 रुपए 40 पैसे मुकर्रर कर दी है। 11,800 ग्राम सिलेंडर की कीमत में 1 रुपए 32 पैसे इजाफा। लाहौर में एलपीजी 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने दिसंबर के लिए एलपीजी की कीमत 254 रुपए 40 पैसे मुकर्रर कर दी। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 11,800 ग्राम सिलेंडर की कीमत में 1 रुपए 32 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपए 40 पैसे मुकर्रर की गई। सरकारी निरखों पर ओगरा और जिला इंतजामिया एलपीजी फ्राहम करने में नाकाम हो गई। शहर में कहीं भी सरकारी कीमत पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। शहर लाहौर में एलपीजी 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। डीलर्स ने सरकारी कीमत को मुस्तरद करके एलपीजी 300 रुपए फी किलो पर फरोख्त शुरू कर दी। आउटसोर्स सरकारी स्कूलों से फंड्स वापस मांग लिए गए। सरकारी स्कूलों से भी एनएसपी और एफटीएफ का रिकॉर्ड तलब। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को 2 दिसंबर तक रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत सुबह भर के आउटसोर्स सरकारी स्कूलों से फंड्स वापस तलब कर लिए गए। आउटसोर्स होने वाले 5,867 सरकारी स्कूल्स भी फंड्स 2 दिसंबर तक वापस जमा करवाएंगे। सरकारी स्कूलों में फंड्स का मौजूदा बैलेंस का रिकॉर्ड भी मुहैया करेंगे। तमाम सरकारी स्कूल्स गुज़श्ता 3 सालों के फंड्स का हिसाब जमा करवाएंगे। फंड्स बुर्द करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को अहकामात पर अमल दरामद के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। मुकर्रर डेडलाइन तक फंड्स का हिसाब जमा न करवाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 30 अरब डॉलर एक्सपोर्ट को 1.25 अरब डॉलर तक ना पहुंचाया तो हमारी आज़ादी और खुदमुख्तारी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू। कहते हैं हमें विजन 2025 पर अमल करने दिया जाता तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। एहसन इकबाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पहुंचे। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कहा IT के बगैर अब कोई शोबा तरक्की नहीं कर सकता। 30 अरब डॉलर एक्सपोर्ट को 1.25 अरब डॉलर तक ना पहुंचाया तो हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। हमें विजन 2025 पर अमल करने दिया जाता तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। अगर हमें बतौर कौम आगे बढ़ना है तो अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कौम को अब इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। 2030 तक पाकिस्तान टॉप 20 में आ जाएगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ी की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायजा इजलास। ख्वाजा सलमान नफ़ी कहते हैं अब तक 860 बच्चों के दिल के कामयाब ऑपरेशन हो चुके। ख्वाजा सलमान नफ़ी की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के हवाले से इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड हेल्थ वाजिद अली शाह, VC यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज मसूद सादिक, डॉक्टर फरकत आलमगीर, डॉक्टर अली रज़ाक ने शिरकत की। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ी ने प्रोग्राम के रेफरल सिस्टम का तफसीली जायजा लिया। इजलास में PITB को चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के हवाले से निजी अस्पतालों के तकनीकी अमले को डैशबोर्ड के मुतालिक तरबियत देने की हिदायत की गई। ख्वाजा सलमान नफ़ी ने कहा लॉन्चिंग से अब तक प्रोग्राम के तहत 860 से ज़्यादा मासूम बच्चों की कामयाब सर्जरीज हो चुकी हैं। हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। इजलास में प्रोफेसर मुस्फरा सदीक और नौशीन फयाज ने बसरिया फीचरिंग शिरकत की।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां हाफिज नुमान के दफ्तर में तकरीब। PTI और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के जिले रहनुमाओं की नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां हाफिज नुमान के मरकजी दफ्तर में इचरा UC 84 से इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर चौधरी अमजद ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर चौधरी अहमद और इमरान गुजर ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब में साबका वाइस चेयरमैन चौधरी इशफाक, शाहिद जियो, मेहर हाशिम, हाफिज अब्दुर्रहमान, मालिक नासिर, अली रजा कंबो, फहद अब्बास कंबो और दीगर भी मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाफिज नुमान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि अवाम की खिदमत हर सतह पर की जाए। जिले साथियों के पार्टी में आने से हमारी पार्टी मजीद मजबूत हो रही है। इस मौके पर चौधरी अमजद ने कहा कि अपने अवाम की खिदमत अब मजीद अच्छे अहदाफ के साथ करूंगा। अब आपको बताएं कि जिया बगा रोड की प्राइम लोकेशन पर बक लेन डेवलपर्स ने अल-मोइज़ रेजिडेंशिया के नाम से प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया। अल-मोइज़ रेजिडेंशिया की प्री लॉन्चिंग तकरीब रॉयल स्वीडिश होटल में मुनाकिद हुई। इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। जिया बगा रोड की प्राइम लोकेशन पर ब्रिक लैंड डेवलपर्स ने अल-मोइज़ रेजिडेंशिया के नाम से प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया। अल-मोइज़ रेजिडेंशिया की प्री लॉन्चिंग तकरीब रॉयल स्विस होटल में मुनक्कद हुई। तकरीब में चेयरमैन प्रोजेक्ट POD समेत इन्वेस्टर्स की कसीर तादाद शरीक हुई। चेयरमैन अल-मोइज़ रेजिडेंशिया मियां अजहर अंसारी कहते हैं, देगर रिहायशी प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ ऑफर लाए हैं। हम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दे रहे हैं जिनमें 3, 5, 6 और 8 मरले के प्लॉट शामिल हैं। 3 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 12 मरला, तो ये हमारी कैटेगरी है उसके अंदर, और टोटल ऑन ग्राउंड है। और इंशाल्लाह ताला पोजेसन के साथ ही हम दे रहे हैं। जो भी इंशाल्लाह ताला आम बंदे को इसका फ़ायदा होना चाहिए वो हम इंशाल्लाह वो कर रहे हैं कि हर शख्स अफोर्ड कर सके। POD अल-मोइज़ रऊफ अजहर और उबैद अजहर ने बताया, हम कम कीमत में बेहतरीन लाइफस्टाइल दे रहे हैं। आप 18 लाख में भी प्लॉट खरीद सकते हैं। 1200 से ज़्यादा हम प्लॉट ऑफर कर रहे हैं जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट होंगे। कोई भी इसमें फाइल सिस्टम या कोई भी उसमें वो जो टिपिकल फाइलों वाला सिस्टम ये वो नहीं, हम ख्वाब नहीं बेच रहे, हम हकीकत बेच रहे हैं। तो इट्स अराउंड 1800 प्लॉट्स वी आर हैविंग इन आवर इन्वेंट्री, और इसके अलावा ये 18 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट है। सरमायाकारों ने मंसूबे को सराहते हुए कहा, शानदार प्रोजेक्ट है और बेहतरीन सहूलियात हैं। प्रोजेक्ट सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। बहुत अच्छा लगा ये, मतलब ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लाहौर को देने वाले हैं, जिसमें आम खासकर जो गरीब आदमी है उसके लिए मतलब बेहतरीन सोसाइटी होगी जो कि लाहौर की टॉप की सोसाइटीज़ को मैच करेगी। कि प्राइसिंग बहुत बेहतर है कि अगर आप 3 मरला है, 5 मरला है, 1.8 मिलियन है, 3 मिलियन है, वो बड़ी अच्छी मुनासिब प्राइस है। और जो ऐसा एक कैटेगरी जो है हमारे मुआशरे की है जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डेवलपर्स ब्रिक लैंड पहले भी कामयाब प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी है। अल-मोइज़ एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो खास तौर पर पुरसकून रिहाइश फराहम करता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बताएं कि मौसम सरमा की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ते ही कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। महंगाई के बावजूद शहरी ड्राई फ्रूट खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। लाहौरियों ने सर्दी की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी अखरोट, काजू, अंजीर और मूंगफली समेत अनवाओ इकसाम के खुश्क मेवाजात से महजूज हो रहे हैं। शहरी कहते हैं कि सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। सर्दियों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट बढ़ चुके हैं, जिनमें कमी आई है, तो हम बच्चे खुशी से खाते हैं इस मौसम में। दुकानदार कहते हैं कि कुछ ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि कुछ फ्रूट्स की कीमतें मुस्तहकम हैं और शहरी भी बड़ी तादाद में ड्राई फ्रूट्स खरीदने आ रहे हैं। सर्दियों का ताल्लुक है वो तो ड्राई फ्रूट बिकता ही सर्दियों में है ना। गर्मियों में तो ये तकरीबन ना होने के बराबर ही बिकता है। ये जो से 2-3 माह होते हैं सर्दियों के, इनमें लोग खाते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा होता है लोगों को इस चीज़ का। मार्केट में अंजीर 4000 रुपए किलो, अखरोट गिरी 2500 रुपए, चलगोजा 12000 रुपए, बादाम गिरी 3000 रुपए, ईरानी खजूर 480 रुपए, मूंगफली 1000 रुपए, किशमिश 1000 रुपए, काजू 4000 रुपए, जबकि गुड़ वाली रेवड़ी 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कीमतों में इजाफे की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद कम हुई है, ताहम शहरी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना।